नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th हिंदी पेपर का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 1 जुलाई के एग्ज़ाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ साहब के भाषण का संबंधित अंश किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, एलिएशन कास्ट ऑफ कास्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वह भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 3 नंबर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 4 नंबर में डॉक्टर साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में इसका जन्म हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको 1 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए 100% लड़ेगा त्रैमासिक परीक्षा में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5 नंबर, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाए। चलिए प्रश्न संख्या 6 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो कितने रहे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7 नंबर में डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वह किस परिवार में शामिल होकर जन्म लिए थे? सबसे दलित वर्ग परिवार में लिए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। ये जो चैप्टर से संबंधित आप लोग का भीमराव अम्बेडकर संबंधित से ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर से पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 नंबर, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? कहने का मतलब हुआ जातिवाद है ही और उसके बाद श्रम विभाजन जो है यह किसका दूसरा रूप माना जाएगा? तो जाति प्रथा का ही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको कल मतलब 1 जुलाई के एग्ज़ाम के लिए आप लोग जो दीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा 10th में, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ में ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी 2027 में भी ये लड़ेगा, ठीक ना। सब इम्पोर्टेंट रहता है, पढ़ाई कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने देगा। नॉलेज ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको हर जगह काम आएगा। और चीज़ आपको हर जगह काम नहीं आएगा, नॉलेज ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब शुरू से लेके अंत तक आप रहिएगा ना, तब तक आप लोग को इसका ज़रूरत पड़ते रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसलिए पढ़ाई कीजिए अपने दिमाग तौर से। चलिए प्रश्न संख्या 9 नंबर, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। जाति प्रथा जो है वह किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक। तो ऑप्शन ए राइट। चलिए प्रश्न संख्या 10 नंबर में जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? कहने का मतलब हुआ जाति प्रथा जो है उनके अनुसार श्रम विभाजन का किस प्रकार आधार रहेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा पैतृक पैसा के अनुसार रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए प्रश्न संख्या 11 नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? तो किनके द्वारा है? तो ललई सिंह यादव के द्वारा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा जो है वह मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करने का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसों में बांध देती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर में
विडंबना का अर्थ क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, जो कि पिछले वर्ष पूछा गया था 2026 में और 24 में भी पूछा गया था, ठीक ना। तो उपहास होता है, विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को टिक मारना है, बी नंबर, ठीक ना। चलिए, अभी तक आप लोग इसको शेयर नहीं किए हैं वीडियो को, तो आप लोग जरूर से शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। जो इस वीडियो को देखेगा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है। सच्चे जो लोकतंत्र है उनका प्राय बताना है क्या है। तो भाईचारा होता है। हम लोग के गांव समाज अपने घर और में देखते होंगे, एकता सबसे बड़ा अनेकता है, ठीक ना। आप लोग अपने भाईचारों में क्या करते हैं, घरे और में देखिए, अगर आप लोग एकता बना के नहीं रहिएगा ना तो ये इधर छूट जाएगा, ये इधर छूट जाएगा। इसलिए हमेशा एकता बना के रखिए, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका बात भी सहने का क्षमता रखिए और इसका बात भी सहने का क्षमता रखिए। ये दो चार गलत बोले उसको भी सही है, ये भी बोले उसको भी समझिए। इसी में आप लोग का भलाई है और रहेगा। इससे क्या होगा, ये नहीं छूटेगा और ये भी नहीं छूटेगा और हम लोग साथ में रह सकते हैं। इसलिए भाईचारा हमेशा बना के रखना चाहिए अपने जीवन में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक के क्या नाम थे। भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वह प्रेरक के क्या नाम थे। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले नाम थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर में, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाइडिया नामक पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित किए थे। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 21 खंडों में ये प्रकाशित किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 नंबर में, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। लाहौर में जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था वह कौन से ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1936 ईस्वी, बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न संख्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति कौन थे। भीमराव अम्बेडकर जी जो थे डॉक्टर साहब, उनके रचनात्मक और प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ज्योतिबा फुले, ठीक ना। ये सब 3 प्रेरक व्यक्ति थे, अभी जस्ट ऊपर बताया गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, आप लोग फटाफट शेयर भी कीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न संख्या, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। किसके, बारदोला नरेश के, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए 20 नंबर प्रश्न संख्या, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। ये एग्ज़ाम सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। मोस्ट वीवीआई, ठीक ना, इसको जितना बोले वीवीआई उतना ही कम है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही कहते हैं बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर, भीमराव अम्बेडकर की रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर जी की रचना बताना है। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न संख्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 नंबर में, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो भारत में जो जाति प्रथा है उनकी विशेषता क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यह श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 नंबर में, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि, इसका कारण बताना है। क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक ना। हर चीज़ पे आधारित है और मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए ये जाति प्रथा का स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न संख्या, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वह अभी के समय में और आज के समय में उद्योग जो कारखाने और होते हैं, गरीबी और उत्पीड़न, इसमें से सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं लेखक साहब। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ साथ विश्वास्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न संख्या 26 नंबर,
कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना है? तो कौन सी ऐसी क्षमता है? तो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था को एकीकृत करना ही मनुष्य की परीक्षण अवस्था रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 नंबर, आधुनिक मनु कहा गया है? तो आधुनिक मनु जो है किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस क्लास को देखिएगा, समझिएगा, तभी जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 नंबर, संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ जो है वह है प्रवाहित। ऑप्शन नंबर सी राइट। 2026 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा 1 जुलाई को, उनके लिए क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला, ठीक ना। चलिए आप लोग देखिएगा और अंत तक, और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक जी जो बोल रहे हैं उनकी दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ऑप्शन ए नंबर, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है उनके अनुसार, लेखक के, ठीक ना। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए प्रश्न संख्या 30 नंबर में, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक जो हैं उनकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव, उसे ही क्या कहते हैं? आदर्श समाज कहते हैं, उसे ही सच्चित समाज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 10th का त्रैमासिक हिंदी पेपर का 1 जुलाई को होने वाला पेपर का ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। और ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 2027 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें भी काम आएगा। तो हर जगह काम आने वाला ये सब ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए आप लोग नए होंगे चैनल पे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।